अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में ये देखें, बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया से बनी हुई नेकलाइन है जो मेरी बेटी ने तैयार की है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चीज़ है, न्यू आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो नेकलाइन है राउंड में थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, तो मैं इसको न्यू शेप देना चाहती हूँ ताकि ये राउंड से हटके थोड़ी स्टाइलिश शेप में आ जाए, जैसे अंदरखा स्टाइल में होती है। तो ये बटन उसके ऊपर उसने अटैच किया है, लेकिन मैंने ये आइडिया उसको दिया कि यहाँ पर 2 क्रोशिया के बटन लगने चाहिए। तो ये देखें मैं किस तरीके से इसको न्यू शेप दूंगी और क्रोशिया के बटन कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसे बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले ये देखें धागे को इस तरीके से ऊन को पकड़ लेना है और सिंपल इसके घरोंदों में से निकालते जाना है। ये देखें सिंपल चेन में बनानी है और 15 चेन्स बनानी है, यानी कि जो चेन है उसमें 15 बार इसको निकालना है। देखें इसी तरीके से 15 घर डाल लें इसमें। ऐसे ही क्रोशिया के साथ आस्ता आस्ता बड़ी आसानी के साथ ये घर से बन जाते हैं और 15 डालने हैं आपने। ये देखें 15 डल चुके हैं। अब इसी वाली चेन को मैं डबल कर लूँगी, ठीक है। ये देखें अब इसी वाले चेन को डबल करना है और एक एक सुराख में से निकालते जाना है, एक घरोंदा डालते जाना है और इसी को डबल करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से इसको सारे को कवर कर लेना है। ये बहुत आसानी और सहूलत के साथ बनने वाले हैं और अगर आप खुद सीखना चाहें, बनाना चाहें तो बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये बनेंगे भी बड़े खूबसूरत और बहुत नफीस और यूनिक चीज़ है। ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी स्टिचिंग की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और अगर आप इस तरह की नेकलाइन बनवाना चाहते हैं तो ये भी आपको हम लोग तैयार करके ऑर्डर पे दे सकते हैं। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर DM करें हमें। ये देखें इस तरीके से आप घर डालते जाएंगे। ये देखें इसी तरह ही आप करते जाएंगे तो ये चेन डबल हो जाएगी। ये देखें बस डन होने वाला ही है। इस तरह से ये कंप्लीट चेन बन जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसको कवर कैसे करना है और उससे बटन कैसे बनाने हैं ये तमाम तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये देखें कंप्लीट चेन बन गई हुई है। ये डबल चेन है। इसके बाद धागे की कटिंग कर लेंगे और धागे को थोड़ा लंबा रख के कटिंग करेंगे ताकि ये उधड़ ना जाए और इसको पक्का करेंगे। ये देखें ये वाला जो आखिरी लास्ट वाला घर है उसमें से धागे को निकाल के इसको पक्का कर लेना है। और अभी इस धागे की कटिंग नहीं करनी, एक्स्ट्रा वाले धागे की कटिंग कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोने से इसकी कटिंग नहीं करनी। ये देखिए इस धागे को मैं यूँ ही छोड़ दूँगी और बाद में मैं बटन बनाते हुए इसको कटिंग करूँगी। ये देखें सुई में धागा डालिए और ये 4th फोल्ड में धागा है, नीचे से ये डबल है, इसमें गिरा नहीं लगाई हुई। और ये देखें पेपर पेस्टिंग है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और इसके सर्कल कटिंग करनी है। कोई भी आप सर्कल जिस साइज़ का आप बटन बनाना चाहते हैं आप उस साइज़ का सर्कल ले लें और उसी हिसाब से आपने बनाना है, ठीक है। ये देखें अब इस सर्कल को मैं काट लूँगी तो ये मेरे पास 4 पीसीस बन जाएंगे। ये देखें 4 पीसीस बन गए पेपर पेस्टिंग के। इनको मैं एक दूसरे के साथ पेस्ट कर लूँगी आयरन की मदद से। ये देखें आयरन की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट होने से ये होगा कि ये थिक हो जाएंगे और जब बटन मैं इसके ऊपर रख के बनाऊँगी तो इसमें ग्रिप आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब ये देखें दोनों सर्कल बन गए हुए हैं। अब मैं बटन बनाना आपको बताती हूँ। ये देखें डबल चेन में इसी तरह से पकड़ लूँगी और इसको यूँ राउंड में घुमाती जाऊँगी। इसी तरह राउंड में आस्ता आस्ता आपने इसको सर्कल में लेके जाते जाना है और इसी तरह इसका फ्लावर सा बन जाएगा जो बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो जब इसको पक्का करेंगे फ्लावर को बटन की शक्ल देंगे तो आप इसमें बीड्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। ये सेंटर में बीड्स अटैच कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएशन और आइडियाज़ हैं, जिस तरह भी आप चाहते हैं आप इसको न्यू लुक दे सकते हैं। तो ऐसे आप इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग के ऊपर बटन को रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसको पक्का कर लेना है और इसका ये जो धागा है इसको नीचे से पक्का करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से आपने सुई को निकालना है और सुई में क्योंकि गिरा नहीं है, नीचे से धागा डबल है, उसमें से आपने निकाल लेना है ताकि गिरा नज़र ना आए और फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से आपने इसको निकालते जाना है और फिर इसी को दोबारा लेके आना है और इसको डबल करना है।
ये देखें, इसी तरह से आप इसको डबल करते जाएंगे और हर तरफ से आपने इसको राउंड में पक्का कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए। धोने के बाद भी ये हिले ना, निकले ना, अपनी जगह ना छोड़े, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। लास्ट में जो धागा हमने छोड़ा था उसको भी रॉन्ग साइड पे रख के पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसको रखना है और पेपर पेस्टिंग के साथ इसको हर तरफ से अटैच कर लेना है। इससे ये होगा कि इसकी ग्रिप बन जाएगी और ये अच्छी लुक देगा। देखें, हर तरफ से इसको पेपर पेस्टिंग के साथ आपने अटैच कर लेना है। इसी तरह से आपने सेंटर से निकालना है और चारों साइडों से आपने इसको पक्का कर लेना है। अब ये देखें, पक्का करने के बाद ये इसकी लुक आई है। आप इसके ऊपर बीड्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो पहले वाला बटन लगा हुआ है आपने इसको रिमूव कर देना है। रिमूव आपने इस तरह करना है कि इसके अपने जो धागे हैं वो कटिंग ना हो। इस तरह से आपने इस धागे को कटिंग करना है। ये देखें, ये ऊन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये वाला जो मैंने बनाया है बटन, तो ये बड़ा है इस वाले बटन से, लेकिन इसमें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस वजह से ये आसानी से इसके डिज़ाइन में से निकल जाएगा। तो अब मैं इस बटन को अच्छे से पक्का कर लूँगी। आप चाहें तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि ऊन जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। आप वैसे भी नेकलाइन पहन सकते हैं ऊपर से। ये देखें, आप इसी तरह से इसको पक्का कर लेंगे हर तरफ से। जब ये पक्का हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कितने स्पेस पे मैंने इसको सेट करना है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इसको निकाल लेंगे। अगर आप अपनी सहूलत के लिए चाहते हैं तो आप इसको ऊपर रख के भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। अब नीचे वाले हिस्से को भी मैं अटैच करने वाली हूँ। तो दो जो हैं डिज़ाइनिंग वाले हिस्से, उनको छोड़ के ज़रा इसको ऊपर से लगाऊंगी ताकि ये लटके ना और बड़ी अच्छी ये लुक देगा, जैसे अंदरखा स्टाइल में ये होता है। और जब प्लेन फैब्रिक के साथ आप इस नेक को पहनेंगे, जैसे ब्लैक के साथ या ऑरेंज के साथ या फिर ये जो कलर इसमें ऐड किया है, तो वो वाला कलर जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास रेडी टू वेयर सूट है नहीं, तो जो सूट पहना हुआ है वही मेरी बेटी आपको पहन के दिखा रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत नेक लग रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।